दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दोस्तों, जब से इनेलो की कमान और इनेलो के सुप्रीमो अभय चौटाला बने हैं और उनका संघर्ष कितना जबरदस्त एक धरातल पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी एक बानगी कहीं न कहीं हमें देखने को मिली कि जो हरियाणा की जो जनता है, खास करके जो किसानी तबका है, वो कहीं न कहीं कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी अभय चौटाला की बात पर फिर से मोहर लगाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो आने वाला जो भविष्य है, वो कहीं न कहीं इनेलो झंडे को देख करके आप ये देख सकते हैं कि ये जो लहराता हुआ झंडा, खास करके इंडियन नेशनल लोक दल का, आने वाले भविष्य की कुछ उम्मीद कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो भविष्य है और जो अभय चौटाला के नेतृत्व का जो संघर्ष है, कहीं न कहीं आने वाले समय में कोई न कोई चमत्कार जरूर करेगा। और कर्ण और अर्जुन कर्ण और अर्जुन की अगर जोड़ी की हम बात करें, तो जिस हिसाब से मैदान में इन्होंने कहीं न कहीं एक अपनी एक जो छाप और कर्मणता की बात अगर करें, तो वो साफ तौर पर कहीं न कहीं ये दोनों चेहरे एक जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और विधानसभा की अगर हम बात करें, तो अर्जुन चौटाला और आप देखिए आदित्य देवीलाल की, ये आदित्य चौटाला की अगर हम बात करें, तो जो किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो खास तौर पर विधानसभा में अगर मजबूती से और दमदारी तौर पर उठाने का किसी ने प्रयास किया है, तो वो इनेलो पार्टी के दो युवा ही कहेंगे कि विधायकों ने एक किसानी मुद्दों को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाने का काम किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अभय चौटाला के सुप्रीमो बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद जिस हिसाब से कमान अभय चौटाला के हाथ में आई है पार्टी की, तो लगातार उनका प्रयास कहीं न कहीं धरातल पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप दोस्तों देखिए, अगर एसवाईएल के मुद्दे की अगर बात हम करें, तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन जिस हिसाब से अभय चौटाला ने एक धरातल पर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया, तो कांग्रेस में कोई ऐसा विपक्ष के तौर पर नेता नजर नहीं आया जिन्होंने इतने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया हो। परंतु अभय चौटाला की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले भगवंत मान सरकार को अगर इस मुद्दे पर किसी ने घेरा है, तो वो अभय चौटाला है। और अभय चौटाला की विधानसभा में आपने पिछली बार की अगर हम बात करें, तो विधानसभा में अभय चौटाला कहते हैं कि एक होते हुए भी, अकेली एक सीट होते हुए भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर एक भारी पड़ते नजर आए थे। और अभी अर्जुन चौटाला की जो बात करें, तो अर्जुन चौटाला ने भी उसी एक अंदाज में कहीं न कहीं विधानसभा में अपने हरियाणा की किसानी के मुद्दों को लेकर विधानसभा में जबरदस्त एक प्रयास किया है कि मुद्दों को उठाने का। लेकिन आने वाला भविष्य की अगर हम बात करें, तो अभय चौटाला के नेतृत्व में कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, तो भविष्य कहीं न कहीं इनेलो का जो खिसका हुआ जनाधार था, वो कहीं न कहीं इनेलो के पक्ष में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें कहीं एक जमीनी स्तर पर, तो जमीनी स्तर पर जब लोगों से और खास करके किसानी तबके से बात की जाए, तो कहीं न कहीं एक इनेलो की पक्ष की जो हवा है, वो लोगों के जहन में उतरने लगी है। और आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा कि इनेलो कितनी बड़ी छाप और कितना बड़ा जनाधार आने वाले समय के लिए तैयार कर पाएगी। पर अभय चौटाला के नेतृत्व में दमदार तरीके से कहीं न कहीं एक ग्रामीण अंचल में एंट्री होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, और इसमें कोई दो राय हमें नजर नहीं आती। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान गाँव में बसता है,
और गांव से ही राजनीति की हवा का रुख पता चलता है। और ये आने वाले भविष्य का इंतजार करता हुआ ये इनेलो का जो झंडा है वो कहीं ना कहीं लहराता हुआ भविष्य की उज्जवल कामना के लिए वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ग्रामीण अंचल से एक आप लोगों तक टुडे हरियाणा की खास रिपोर्ट? अभय चौटाला के सुप्रीमो बनने के बाद क्या आप इस चीज को सही मानेंगे? तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जो तस्वीरें हैं और भी आप लोगों तक पहुंचाने का टुडे हरियाणा का हमेशा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।